हे कृष्ण, हे गोविंद, आप परम देव हैं। आपका शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है। आप सभी का मूल है। आपका कोई अन्य मूल नहीं और आप सभी कारणों के मूल कारण हैं। परंतु मैं बद्ध जीव हूँ। मेरी आत्मा आपका अंश अवश्य है, पर यह शरीर तो नश्वर है। हे आनंद की प्रतिमूर्ति, हे श्री हरि, आपका ये भौतिक संसार ऐसी रचना है जहाँ श्वासों के संग चलता जीवन फिर भी सरल है, लेकिन श्वासों की गति धीमे होते होते उनके रुक जाने का वह समय इस बद्ध जीव की कल्पना से भी परे है। हे मुकुंद, हे अनंत, इसलिए मैं आपके पावन चरणों का आश्रय लेती हूँ। मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु। मैं इस मृत्युलोक में आपकी विस्मृति के कारण दुख में, पीड़ा में अश्रुपात करते हुए आई और जीवन भर इंद्रिय तृप्ति, मोह, क्रोध, प्रपंच से अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को क्षय किया। परंतु हे द्वारकानाथ, मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक हूँ। हे प्रभु, मेरी हृदय की करुण पुकार को स्वीकार करो। मेरी विनम्र विनती है कि यह जीवन जो मेरे कर्मों से मुझे सुख और दुख की अनुभूति करा रहा है, मेरा अंतिम समय आने पर पूर्णतः आपकी पावन स्मृति हो। इस संसार की और किसी भी प्रकार के मोह की मुझे तिनके भर की भी स्मृति ना रहे। उस मृत्यु की शैया पर, उन आखिरी क्षणों पर, चाहे मेरा पूरा शरीर शिथिल हो, मेरे भौतिक संबंध मेरे पास ना भी हों, मेरी सभी इंद्रियां क्षीण हो जाएं, पर हे प्रभु, मेरे चित्त में आपका चिंतन अविरल भाव से निरंतर चलता रहे। वह माया जिसने जीवन भर मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखा, वह भी उन अंतिम क्षणों में आपके समक्ष मस्तक झुका दे और मेरे चित्त में आपके उस निरंतर चिंतन को देख मुझे प्रसन्नता से मुक्त कर दे। हे भक्तवत्सल श्री हरि, हे जगन्नाथ, हे जगत गुरु, मैं इस जीवन के महासागर में भले ही गोते लगाने के कठिन प्रयास में थक जाऊं, विषैले नाग रूपी द्वंद्वों से घिरी रहूं, पर मेरा मन आपके स्मरण में ऐसा विलीन रहे कि मुझ पर उन आपदाओं का कोई प्रभाव ना पड़े। इस जीवन काल में मेरी तैयारी ऐसी कुशल हो कि मैं आपकी अपार कृपा से उस अति दुर्जय परीक्षा भी प्रसन्नता से पारित कर पाऊं। इसी विनम्र प्रार्थना से, हृदय की गहरी पुकार से मैं आपको अपना समस्त जीवन समर्पित करती हूँ। मुझे स्वीकार करो प्रभु, मेरी रक्षा करो।